गुड मॉर्निंग गाइस। निकले हुए करीबन 20 मिनट के ऊपर हो गया है, तो मुझे पेट्रोल डलवाना था एंड दिनेश लोकेशन पे पहुंच गया। मैं लोकेशन से थोड़ा आगे आके खड़ा हूँ, बस दिनेश पहुंच ही रहा है। तो आज हमारा डेस्टिनेशन है बॉडी बीच। ये महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के आसपास है। आप वहाँ गुजरात भी जा सकते हैं, वहाँ महाराष्ट्र भी जा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि 4 महीना हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड 5000 किलोमीटर्स इन माई GT। सब कुछ सही चलता तो 10,000 हो जाता है। खैर कोई नहीं, 5000 ख़त्म हुआ है। सो आई विल शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस कि 5000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद GT का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा चल रहा है। सो थोड़ा सा लाइट आ जाए, अंधेरा थोड़ा जाए, देन आई विल डिस्कस इट विथ यू, क्योंकि रोड्स तो अभी दिखेंगे नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा। एंड दिनेश आज है हमारे साथ उसके निंजा 300 पे। तो दिनेश ने भी अभी 2 सर्विसिंग करवा लिया है। हालांकि उसका न्यू बाइक है, 2020 में ही उसने लिया था, आई थिंक जून में। तो दिनेश से भी पूछते हैं कि उसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा कावासाकी का। सो थोड़ा लाइट आ जाए, फिर हम लोग वापस कनेक्ट होते हैं। हाय गाइस, अभी चाय के लिए रुका। NH48 में जो ट्रैफिक मिला आज, मतलब घर का ट्रैफिक। गूगल ने हमें अंदर से रूट किया एंड पता नहीं उस टाइम क्यों कैमरा चालू नहीं हुआ। तो दैट वाज प्योर ऑफ रोडिंग। क्या बोलते हैं दिनेश, मज़ा आया? ऐसे निकल गया ट्रक में, तो ट्रक में आवाज़ अभी पता नहीं, मतलब वसई विरार तक अजीब किस्म का ट्रैफिक है। चलो चाय पी के पहुँचते हैं, फिर कनेक्ट होते हैं। अभी तो बैटरी है, पता नहीं तभी क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। हो जाता तो वो समझ में आता है कि हम लोग कैसे रास्ते से निकले। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए। हम लोग अभी भी गुलकुश रिसॉर्ट सी रिसॉर्ट अच्छा है, पास ही रिसॉर्ट है। वॉशरूम का थोड़ा है, अपना दिनेश भाई मज़ा ले रहे हैं। तो अभी तक कैसा रहा? मज़ा आ गया।
अच्छा रिजॉर्ट है। मॉर्निंग का तो है ना एकदम पैसा मतलब- वसूल। स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ हुआ बस उसके बाद तो एकदम एंजॉय था, खूब मज़ा आया। वही शुरू में ट्रैफिक मिला। एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को लगा कि फाउंटेन नहीं थे, इतना नसीब ही खराब है, हर मॉर्निंग का वेलकम ट्रैफिक से ही होता है। वही अभी तक तो बीच में गए नहीं। यहाँ पे मार्केट है बाहर, तो काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, भाजी वगैरह सेल हो रहा लोकल है। मार्केट। हाँ, लोकल मार्केट है। बीच में से गली जैसा बना हुआ है फॉर बीच, तो मस्त ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट करते हैं। भूखे पेट घूमने का मज़ा नहीं आता। हाँ ना, पारसी का है ना, तो वो इसीलिए मेंटेन्ड है। साफ सफाई भी है, सब कुछ प्रॉपर है। ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, फिर बीच में चल के मिलते बाइक हैं। से वो सही लग रही है, खड़ी है वहाँ पे। सही लग रहा है ना, पार्किंग भी अच्छा है, अंदर पार्किंग है, सो इट्स अ क्लोज्ड पार्किंग। बाइक यहाँ से देखो कैसा लग रहा है, अपना ऐसा एक ऐसा मस्त लग रहा है। सो अपने बाइक्स पार्क है इधर, लुक्स गुड, स्पेशियस है, काफ़ी अच्छी जगह है। फैमिली हाँ, फैमिली के लिए फैमिली रुकी भी हुई है। ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। थोड़ा सा अंदर है बस। यहाँ पे पूरी तरह से शॉपिंग मार्केट चालू दोनों साइड पे, और ये काफ़ी लंबा है। सो हमें इधर से किधर भी राइट मारने का है, यहीं से मारते हैं। चल के देखते हैं अंदर क्या है। सो मुझे तो सामने बीच दिख रहा है। चल के देखते हैं, नीचे तक लेके जा सकते हैं क्या? शायद लेके जाना रिस्क होएगा। हम लोग तो ऐसा लग रहा है शमशान घाट आ गए। वेल, इधर से भी मेरे को आगे जाने को तो और कुछ दिख नहीं रहा है। सो क्या करना भाई, इधर पार्क करके चले? मैं सोचा था बीच में ले जाएंगे तो फोटो निकालेंगे। राइट नाउ हम लोग बीच में हैं। कैसा लग रहा है दिनेश? काला बीच तो पहली बार देखा। नहीं तो दहानों में भी सेम है। दहानों में तो खानों में ही तो है। मेरा बाइक फंस गया था। हाँ, हाँ। सो दिस इज हाउ द बीच लुक्स लाइक। लॉन्ग बीच, कुछ है नहीं। बाइक तो अंदर लेके आ सकते थे, मन नहीं किया। बीच में सॉफ्ट सैंड है, मेरा फिर भी आ जाएगा, दिनेश का बाइक नहीं आएगा। नहीं, उसका कुछ नहीं, तुम्हारा भी लेके आ जाएंगे। नहीं, दैट इज़ फाइन, लेके आ जाएंगे, नॉट अ बिग डील।
फाइनली फाउंटेन पहुंचने वाला हूँ। एंड बहुत टाइम बाद ये लाइन पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, तो 5000 किलोमीटर के बाद आई एम रियली हैप्पी द वे माय बाइक इज परफॉर्मिंग। एंड हैट्स ऑफ टू रॉयल एनफील्ड। बस एक चीज़ है मेरे लिए कि टैंक थोड़ा सा बड़ा हो जाता, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड। दिस इज़ अ कैफे रेसर एंड दिस इज़ नॉट designed to be a tourer, so that is a prime reason कि इसका कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, but that is the only gripe. And the second one is the handlebar। यार ये बहुत पेनफुल है, और मैंने गलती की, जब मैं ये नकल गार्ड्स डाल रहा था तभी मुझे यहाँ पे ग्रिप डाल के लेना चाहिए था, मैंने नहीं डाला। अभी ग्रिप डालने जाऊँगा तो नकल गार्ड निकालो, ये करो वो करो, फिर ग्रिप डालो। बिकॉज व्हाट हैपेंस, मेरे राइट हैंड के ये पोर्शंस ना पेन होने लगते हैं एक टाइम के बाद। इट इज़ दैट हार्ड। अभी मैंने 3 अलग अलग ग्लव्स यूज़ किए। अभी राइनॉक्स है, एंड इसके अलावा मेरे पास एक एस्पिडा है। एस्पिडा के अलावा जो लास्ट मेरा ग्लव्स खो गया था स्कॉइको का, तो मैं 3 अलग अलग किस्म के ग्लव्स यूज़ कर चुका हूँ, बट इट स्टिल पेन्स। लो ये हो गया चालू, रेड 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 रेड। सो इट इज़ शोइंग 47 मिनट्स टू होम। रेड रेड चालू है। दिनेश रुक गया था, शायद उसका कूलेंट कम है, तो ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हीटअप हो गया, तो बाइक का स्टार्ट बंद हो रहा है। तो प्रोबेबली ही विल गो टुडे कूलेंट टॉप अप करवाने के लिए। सो ऑन दिस नोट, हीट मैनेजमेंट तो एक नंबर है। 650 सीसी का इंजन है। कंसिडरिंग दैट उस हिसाब से तो ये बिल्कुल हीट नहीं होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। हालांकि बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है हीट, तो आई जस्ट वांट टू टेल देम मेरा हिमालयन मैं पहले बोल चुका हूँ कि कितना हीट होता था, मोर देन माई क्लासिक 500। एंड फिर लास्ट ये स्ट्रीट 750 अपना हार्ले डेविडसन, वो तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो हीट होता था, 2 मिनट रुका कि नहीं रुका, फट से फ़ैन चालू, और वो फ़ैन का हवा सीधा पैर के ऊपर थ्रो करता था। तो उस हिसाब से तो 650 में हीट होता ही नहीं है। हाँ, इसका स्टॉक साइलेंसर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो मेरे 2-3 दोस्तों को भी चटका लगा है पैर में। बट अभी जो गुरसेवा का मैंने डाला है एग्जॉस्ट, इसमें वैसा इशू नहीं है। ये इतना जल्दी गर्म नहीं होता, ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता, बिल्कुल गर्म होता है, बट उतना फास्ट नहीं जितना स्टॉक साइलेंसर होता था। एंड बाकी आई बॉट दिस बाइक फॉर दिस इंजन ओनली, और बहुत टाइम से टारगेट था कि लेना है। सो फाइनली आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। रॉयल एनफील्ड ओनर रह चुका हूँ, बट ऐसा नहीं कि फ़ैन बॉय हूँ। बट माई ऑनेस्ट ओपिनियन, बहुत लोग पूछते हैं कि शुड आई गो फॉर GT और शुड आई गो फॉर इंटरसेप्टर। सो इंटरसेप्टर एंड GT में बेसिक डिफरेंस है राइडिंग स्टांस।
So because of this riding stance, these two motorcycles they cater to different requirement. So आप अगर GT ले रहे हो, GT is mostly like कैफे रेसर है, सिटी में चलाने के लिए ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा कमिटेड राइडिंग पोजीशन नहीं है. जैसा कि 535 जो था वो बहुत ज़्यादा कमिटेड था, उस हिसाब से 650 उतना कमिटेड नहीं है राइडिंग पोजीशन. एंड रेस्ट यू कैन सी आई हैव मॉडिफाइड द हैंडल बार बिकॉज मुझे वो हैंडल बार पे इशू होता था और मुझे टूर नहीं करना था. फुट पेग्स मैंने मॉडिफाई नहीं किया है, आई हैव लेफ्ट इट एज इट इज़. वे टू स्पीड उनके एंड से ऑप्शन है, और आई थिंक ग्रेज हाउस कस्टम्स उनके एंड से भी ऑप्शन है कि आप इसको भी मॉडिफाई कर पाओ. राइडर फुट पेग्स को वो आगे आ जाएगा. तो दैट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ग्रेज हाउस कस्टम्स का अभी अवेलेबल नहीं है एज इन दे डोंट हैव स्टॉक एज ऑफ नाउ. बट 2-3 लोगों ने मेरी जान पहचान में डाला है, एंड उनका कहना है कि राइडिंग पोस्चर मैटर्स, मतलब सही हो जाता है. दिनेश को स्टॉप लेना, देखते हैं क्या हुआ दिनेश को. सो ये अभी फाउंटेन की हालत स्टिल बेटर दैन बिफोर, क्योंकि ये लो दोनों भाई साहब आमने सामने, सबको ही अभी जल्दी है. और आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि आज मुझे इतना कम ट्रैफिक मिला. दिनेश को कूलेंट का इशू हो रहा है, तो लास्ट राइड पे भी उसने बोला था कि ओवरफ्लो हो रहा है. प्रोबेबली उसका कूलेंट ज़्यादा डाला हुआ है, क्योंकि हीट होने पे कूलेंट एक्सपैंड होता है. तो उसका कहना है कि कंटिन्यूस अगर मेरा रेड दिखाता है तो उसके बाद कूलेंट लीक होना चालू होता है. तो मैंने बोला एक बार चेक करवा लो कूलेंट लेवल, आई थिंक ज़्यादा है, तो इसीलिए वो हीट होने से एक्सपैंड होता है एंड एक्सेस जो भी लिक्विड है वो ओवरफ्लो होता है. तो दिनेश जाएगा कल. रेस्ट वी एंजॉयड आवर राइड टुडे. सेलिब्रेशन अच्छा हुआ 5000 किलोमीटर का. अभी सोच रहा हूँ कि 10,000 तक रुकना है थर्ड सर्विसिंग के लिए, क्या करना है. वैसे तो इशू तो कुछ है नहीं कि सर्विसिंग के लिए जाऊँ, बट मैं सोच रहा था बीच में एक बार कि जाके जो भी ये मीटर है इसको चेंज करवा लो, नया डाल लो, क्योंकि थोड़ा सा तो इशू होता ही है. ये भाई साहब जगह देने से रह गए. कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपना रास्ता बना लेता हूँ. So guys, that's all for today. It's time for me to sign off. आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अगले राइड में. Till then, stay safe, ride safe. Bye bye.